जय हिंद साथियों। सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है NIOS छात्रों के लिए। तो जानते हैं इस पूरे मुद्दे को कि क्या विवाद है। विवाद से पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या 18 महीने का DLED 2 साल के रेगुलर DLED के बराबर है या नहीं। इस मुद्दे पर आज का पूरा डिस्कशन है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पहले मैं इससे पहले कुछ चीजें आपको बता दूं। अगर DLED की हम बात करें तो DLED दो प्रकार से होता है। एक तो 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा होता है और दूसरा 18 महीने का एक डिप्लोमा है जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी NIOS कहते हैं। अब आज का जो प्रश्न है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो ये है कि क्या 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के डिप्लोमा के बराबर होगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा, क्या था वो हम जानेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आखिर अभी जो नई शिक्षा पद्धति है या जो नई वैकेंसी आने वाली है या जो चल रही है रनिंग में, जैसे KVS हुआ, BPSC हुआ, सुपर टेट हुआ, CTET हुआ, इन वैकेंसियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है पहले हम वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, पहला क्वेश्चन वही कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया। अब सवाल यह है कि 18 महीने का DLED 2 साल के रेगुलर DLED के बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि NIOS द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में कराया जाने वाला 18 महीने का DLED 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा कोर्स के बराबर नहीं है। अब आगे देखें, सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि 18 महीने का डिप्लोमा का कोर्स करने वाले छात्र प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर पद के लिए आवेदन के योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, हाई कोर्ट ने यह मानकर गलती की है कि 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। अब यह सारी जानकारी तो मैंने आपको दे दी, यानी कुल मिलाकर अगर मामले की हम पूरी निष्कर्षता पहुंचे तो मुद्दा यह है कि दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि NIOS से किया गया 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के डिप्लोमा डिग्री के बराबर है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार और जैसी एवं अन्य सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। फिर सुप्रीम कोर्ट की बारी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने याचिका स्वीकार की और नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट का यह कहना कि 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के बराबर होगा, यह पूरा गलत है। अब आगे जो बात है वो ये है, आपको ये लग रहा होगा सर कि अब क्या होगा और इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दे दिया, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। अगर हम प्रभाव की जानकारी करें तो शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव हो सकते हैं वो देख लेते हैं। साथियों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम और आप किस का शिकार हो रहे हैं। आज पूरे छात्र हैं, चाहे वो BEd वाले हों चाहे वो DLED वाले हों, सरकार की गलत नीतियों का शिकार है। अगर आपको कोई नियम या पॉलिसी बनाना ही है तो पहले डिक्लेयर करो ना। मतलब जब सारी वैकेंसी आ जाए, सारा प्रोसेस हो जाए, ज्वाइनिंग का समय आ गया और आप इस प्रकार का निर्णय देकर या इस प्रकार का निर्णय देकर बच्चों के साथ क्या करना चाहते हैं। पहले आपने BEd वालों के साथ किया, इससे पहले BEd छात्रों को बाहर निकाल दिया क्योंकि उनकी योग्यता ज्यादा थी। अब NIOS वाले छात्रों को बाहर होना पड़ेगा क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन अब कम है। सरकार करना क्या चाह रही है? सरकार की गलत नीतियों का शिकार हम छात्र कैसे हो और क्यों?
अब आगे की बात ये करें कि आखिर इसका फर्क क्या पड़ेगा, जो हमारी अभी शिक्षक भर्ती का पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे केवीएस, बीपी, पीएससी, सुपर टेट, सीटेट। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे केवीएस में बुलावा आने लगा था, लोगों को रोजगार मेला से कॉल आने लगे थे, लेकिन जैसा ही ये फैसला आया, रिजल्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो केवीएस संगठन द्वारा एक कॉल आता है कि आपको रोजगार मेले में आने की आवश्यकता नहीं। इसका मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब इन सभी वैकेंसियों पर तलवार लटक रही है। साथ एनआईओएस वाले नई शिक्षक भर्ती में अब शामिल नहीं होंगे। अब हम छात्र क्या कर सकते हैं, अगर एक सजेशन के ऊपर मैं बताऊं तो छात्रों, हम सब जाकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक अपील कर सकते हैं और हम कह सकते हैं, जैसे पटवारी में हुआ करता था कि आप पटवारी का एग्जाम दे दो, उसके बाद आप 2 साल के अंदर आप टाइपिंग का, सीपीसीडी का कोर्स क्लियर कर लो। वैसे ही आप क्यों ना हमें फिर से एक मौका दें कि जिनका एग्जाम निकल गया है उनकी ज्वाइनिंग दो और एक समय सीमा दे दो कि उसके अंतर्गत हमें आपको ये 2 साल का डीएलएड डिप्लोमा देना पड़ेगा, एक समय सीमा आप हमें दे दो। ये एक सही निराकरण होगा जिसके तहत हम सबका भला हो सकता है। तो ये थी हमारा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत साथी।